हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मेरा क्लास होने वाला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज आज की क्लास में हम सीखेंगे ना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और पर अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों है, कैसे बनाया जाता है और इसका पर्पस क्या है। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दिया गया है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर वीडियो देख लीजिए। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आज हम सीखेंगे बनाने हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और इसका क्या क्या मेन पॉइंट है जिसको माइंड में ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ना कि ये किस टाइप का खाता है या नॉमिनल अकाउंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस टाइप का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है, जिसका हिंदी होता है नाम मात्र खाता। और इसमें एक ध्यान देने योग्य ये बात है ना कि जिस साल का जो हम बनाते हैं ना, जैसे कि हम किस साल का बना रहे हैं, 2021 का बना रहे हैं, इसमें जो एंट्री होगा ना वो सिर्फ 2021 के अंदर का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो लेन देन हुआ है वो भी आएगा। यानी कि पैसे, मनी से रिलेटेड जो लेन देन हुआ है उसी का हम एंट्री करेंगे। बाकी 2020 का हो, 19 का हो, कुछ आगे आइटम्स तो हम उसका एंट्री नहीं करेंगे। समझ गए? और इसका बनाने का पर्पस है कि फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में सरप्लस एंड डिफिसिट निकालने के लिए बनाते हैं, जिसका हिंदी होता है अधिक्य एवं कमी ज्ञात करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो समझ गए? कहीं कुछ दिक्कत? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, वो सभी कॉमर्स वाले जो एसपीपीडी पब्लिकेशन से ही तैयारी करते हैं और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन भी एसपीपीडी पब्लिकेशन से ही होता है। इसलिए जो हम समझने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, एसपीपीडी पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना हम फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले फॉर्मेट जान लीजिए। कोई भी क्वेश्चन रहे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहे, फॉर्मेट जो सबका सेम ही रहता है। किसी प्रकार का क्वेश्चन रहे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी प्रकार का क्वेश्चन रहे और उसका फॉर्मेट जो होता है, जो अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बदलता है, फॉर्मेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसा कि फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे फॉर्मेट है। तो सबसे पहले जो मेरा अकाउंट है उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। जैसे कि हम लिखे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अगर हम किसी संस्था का बना रहे हैं, अगर उसका नाम दिया है ना, तो उसके बाद यहाँ पे कैसे ये लिखने के बाद हम अकाउंट ऑफ, जैसे कि रिसिप्ट पेमेंट में देखे है कि रॉयल क्लब का एग्जाम्पल लिए, तो ऑफ रॉयल क्लब लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिखेंगे यार फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया रहा है आप वो दीजिएगा, ना कि ये दीजिएगा, बट इतना लिखिएगा और आपको इतना लिखना ही। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बनाने में टी शेप का एक लाइन खींचेंगे, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। दो भाग में डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साइड डेबिट होता है एंड इस साइड क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड में लिखते हैं एक्सपेंडिचर और हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं इनकम। तो चलिए यहाँ ध्यान देंगे हम ना कि पहले हम ये समझेंगे एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम क्या होता है। जिसका हिंदी होता है व्यय, जिसका हिंदी होता है एक्सपेंडिचर का हिंदी होता है व्यय एवं, और इनकम का हिंदी होता है आय। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समझ रहे हैं ना, व्यय यानी कि मेरा एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है। एक्सपेंडिचर को आप एक्सपेंस समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। मेरा जो जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी खर्च होगा मेरा, वो मनी से रिलेटेड हो खर्च, ना कि मेरा पूंजी बिक गया या मेरा संपत्ति बिक गया, फर्नीचर बिक गया, तो उस सबको हम नहीं एंट्री करेंगे। जो कैश से मेरा एक्सपेंस हो, जो मनी से मेरा एक्सपेंस हो, यानी कि मनी से रिलेटेड मेरा जितना भी एक्सपेंस होगा ना, वो सब हम एक्सपेंडिचर में एंट्री करेंगे। और जितना भी हमको इनकम होगा ना, जो भी हमको रिसीव होगा, वो सारा हम किस में करेंगे, तो इनकम साइड में करेंगे। अब इनकम है तो आपको याद ही होगा कि इनकम हो रहा है तो हम किस साइड एंट्री करेंगे, इनकम साइड। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है जैसा कि एक्सपेंडिचर में 2 करके स्टार्टअप करेंगे एंड इनकम में हम बाय करके। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन में बना हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मेरा क्या है, जैसा कि आपको बता दिए है कि इसमें ना बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आ जाते हैं, जो एंट्री करना उस पर उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डोनेशन, तो आप बताइए दान, क्वेश्चन में देखिए दान किस साइड है, डेबिट साइड में दान। डोनेशन आपको क्या हो रहा है, डोनेशन है।
डोनेशन आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, रिसीव हो रहा है ना। डोनेशन में आपको क्या मिलेगा, पैसा ही नहीं मिलेगा, रुपीज ही नहीं मिलेगा, मनी ही मिलेगा ना। तो डोनेशन क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है हमको, क्या हो रहा है, इनकम। तो आपको बता दिए कि डोनेशन जब इनकम हो रहा है तो हम इनकम साइड एंट्री करेंगे, बाय करके बाय डोनेशन, कितना इनकम हुआ देखिए क्वेश्चन में, तो कितना है 6,000 का इनकम हो रहा है। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेजिस, वसीयत जिसका हिंदी होता है लेजिस। तो आप बताइए लेजिस क्या होता है, लेजिस होता है वसीयत जिसका हिंदी होता है मेरा पूर्वज के द्वारा जो संपत्ति हुआ ना वो, जैसे कि मेरा दादा जमीन खरीद गए, मेरा दादा या मेरे ग्रैंडफादर फर्नीचर परचेज करके रख के चले गए, ऊपर चले गए, यानी कि जो मेरा पूर्वज का संपत्ति हो, पूर्वज का एसेट्स हो, तो वो सब क्या होता है, मेरा वसीयत होता है, वो सब मेरा संपत्ति हुआ ना, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये सब क्या संपत्ति है। तो इसमें क्या होता है, संपत्ति का एंट्री नहीं होगा, संपत्ति का कहाँ है, बैलेंस शीट में होगा, समझ गए। तो वसीयत यानी कि लेजिस का एंट्री हम नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन, चंदा, क्या मिला, सब्सक्रिप्शन, कितना मिला सब्सक्रिप्शन, 12,000। तो आप बताइए कि सब्सक्रिप्शन आप रिसीव कर रहे हैं ना, प्राप्त कर रहे हैं ना, तो कहाँ एंट्री करेंगे हम सब्सक्रिप्शन को, सब्सक्रिप्शन को हम एंट्री करेंगे इनकम साइड। जब हमको इनकम हो रहा है तो सिंपली हम जानते हैं कि कहाँ एंट्री करेंगे, इनकम साइड। तो बाय सब्सक्रिप्शन लिख के 12,000 डाल दिए, हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद है टू इंटरेस्ट, ब्याज मिल रहा है ना, दे नहीं रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड में दिया हुआ, मतलब प्राप्त कर रहे हैं। जब भी हम प्राप्त कर रहे हैं तो मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट, यानी कि हम किसी को 50,000 रुपये दिए और उसको हम बोले भाई आपको, किसी को 50,000 रुपये दिए और मैंने उसे बोला कि आपको 5% इस पर इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा, तो हम वही ब्याज हम ही को मिलेगा ना, हम ही नहीं रिसीव करेंगे, ना कि कोई और, ना कि हम ही को उल्टा देना होगा, 50,000 रुपये भी दे दिए और हम उसको इंटरेस्ट भी देंगे, ऐसा तो नहीं ना है। ऐसा तो नहीं ना है। तो हम क्या करेंगे, इनकम होगा मेरा इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, इनकम साइड डालेंगे, बाय इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन देख लीजिए 1500 दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ, पुरानी मशीनरी की बिक्री, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, जो मेरा कुछ संपत्ति को हम अगर सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं एंट्री करते। तो हम इसका क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पुरानी संपत्ति का जो बिक्री कर रहे हैं उसका हम एंट्री नहीं करेंगे। फिर आगे आते हैं बाय सैलरी। आप बताइए, आपका फॉर्म है, ऑफिस है, तो आपको सैलरी, आपका फॉर्म है, आपका ऑफिस है, तो आप सैलरी दीजिएगा ना, किसी को पेमेंट कीजिएगा ना। तो सैलरी में हम क्या पैसे में दे रहे हैं, मनी में दे रहे हैं, तो मेरा एक्सपेंस हो रहा है, मेरा खर्च हो रहा है, तो किस साइड डालेंगे, एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे। तो हम टू सैलरी लिखे, कितना दे रहा है, क्वेश्चन देखिए कितना दिया हुआ, 4,000 दे रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है, सैलरी के बाद रेंट, आप अपने ऑफिस का, अपनी कंपनी का रेंट दे रहे हैं, आप रेंट पे ऑफिस लिए हुए, कंपनी है आपका, तो रेंट दे रहे हैं, रेंट चुका रहे हैं ना, आपका वहाँ पे क्या पैसा खर्च हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम एक्सपेंडिचर साइड में एंट्री करके, कितना दिया हुआ है 2500, तो 2500 एंट्री कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ, प्रिंटिंग, छपाई, आप तो ऑफिस है, आपका ऑफिस में कुछ काम पड़ा तो आप छपाई करवाइएगा या प्रिंटिंग करवाइएगा, तो आपको वहाँ पे खर्च होगा, एक्सपेंस होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड एंट्री करेंगे, किधर, प्रिंटिंग, कितना का, 500 का। उसके बाद देखिए क्या है, पोस्टेज। अब बताइए, पोस्ट आप कुछ कर रहे हैं ना, आपका मान लीजिए ऑफिस का कोई कागज़ है, उसको पोस्ट करना है कोलकाता के लिए, तो आप पोस्ट करें तो उसमें आपको खर्चा लगेगा, एक्सपेंस होगा, तो हम किधर एंट्री करेंगे, जैसा कि एक्सपेंडिचर साइड एंट्री करेंगे, पोस्टेज स्टाम्प कितना है, 200 का। उसके बाद क्या क्वेश्चन में, उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। आप अपने फॉर्म का, कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई नया कंपनी खोले, खूब प्रचार कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और मेरा माल पर ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो आप खर्च कर रहे हैं ना। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा, प्रचार कीजिएगा, तो आपका उसमें खर्च होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एडवर्टाइजमेंट भी कर, ऐसा तो नहीं ना है कि आप प्रचार भी कीजिएगा और आपको पैसा भी मिलेगा, नहीं, जब भी प्रचार करिएगा तो आपको खर्चा होगा। तो एडवर्टाइजमेंट किस में आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, कितना, 1800। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हो गया, क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं एंट्री करने के लिए। तो कहीं कुछ दिक्कत, डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको वहाँ रिप्लाई मिलेगा जल्दी, ठीक है। इतना हो गया, जो भी एंट्री करने के लिए था हम एंट्री कर लिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इस अमाउंट को हम टोटली जोड़ लेंगे, टोटली अमाउंट मेरा कितना होता है, फिर इस अमाउंट को हम टोटली जोड़ लेंगे।
टोटली जोड़ने के, ध्यान दीजिए, इसको भी हम पूरा जोड़ेंगे और इसको भी हम पूरा जोड़ेंगे। कितना होगा? 12 6 18, 18 19,500। कितना होगा? इधर का मान कितना आएगा? 19,500। जैसा कि हम यहाँ पे लिखे 19,500, ठीक। और 19,500 लिखने के बाद फिर इसको हम जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद हमको 19,500 में 10,500 कम हो रहा है। टोटली जोड़ते हैं, जैसा कि आप सभी आप जानते ही होंगे कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का अमाउंट हमको बराबर करना रहता है। तो बराबर इस सबको जोड़ने के बाद हम 19,500 पुराने कितना 10,500 का कम ही हो रहा है। क्या करेंगे ना, जब इतना दोनों घटाने के बाद हमको इतना कम हो रहा है 19,500 पुराने में, तो यहाँ पे हम 10,000 क्या लिखे? टू सरप्लस, यहाँ पे गलती से लिखा गया है टू सरप्लस, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। उसके बाद लिखेंगे टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इतना हम लिखेंगे टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना हमको कम हो रहा है 19,500 में? 10,500 कम हो रहा है। यहाँ डाल दिए, लिख दिए, इतना लिखना। सरप्लस लिखने के बाद सिर्फ आप सरप्लस भी लिखिएगा ना तो चलेगा। हो गया उसका अमाउंट, करके देखिए, आपको करिएगा तो क्या होगा? टोटली 19,500 पूछ जाएगा, 19,500 यहाँ भी। और ध्यान दीजिए, यहाँ जब करने के बाद हम यहाँ 2 लाइन खींचेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 लाइन खींचा हुआ है, यहाँ भी 2 लाइन खींचा हुआ है। 2 लाइन खींचने के बाद इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मेरा जो कितना आया 10,500 मेरा सरप्लस बचा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। कहीं कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, वहाँ आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक